इंडिया में हमारी फर्स्ट फैमिली व्हीकल एक मारुति ओमनी थी। ऑफ कोर्स कंफर्ट से उसका कुछ लेना देना नहीं था, बट इन टर्म ऑफ कोर्स सेफ्टी के लिए, सेफ्टी से रिलेटेड भी उसका कुछ लेना देना नहीं था। बट वो काफ़ी 90 से वो वैन आती रही है, बट इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी एकदम अनमैच थी, कंसीडरिंग द साइज ऑफ दैट वैन एकदम अनमैच थी। एंड सेम थिंग गोज विद द बिगर वैन, स्पेशली इंडिया में वैन्स की बहुत ही कमी। आई थिंक टोयोटा की वेलफायर वगैरह आती है, बट वो काफ़ी ज़्यादा हाई एंड मार्केट में आते हैं। बट जब से नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में आऊँ, फर्स्ट फ्यू ईयर्स में मैंने इतने रिव्यू नहीं किए थे, बट सिंस आई रिव्यूड द किया कार्निवल, जो न्यू किया कार्निवल आई थी, एंड देन ऑफ कोर्स द क्राइसलर पेसिफिका भी, एक वैन से रिलेटेड जो मेरा अफेक्शन बढ़ गया। जितना मैंने रिसर्च किया, वैन्स आर लिटरली अ कूल थिंग, एंड डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू ट्रैवलिंग विद फैमिली, हैंगिंग आउट टुगेदर, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल ऑप्शंस अवेलेबल। एंड उसी के बाद से जो वैन्स में टेस्ट किए जा रहा हूँ, एंड उसी में से ये एक नेक्स्ट प्रोडक्ट है। ऑफ कोर्स आई मीन लुक एट दिस थिंग, एज यू कैन सी, फैमिली के लिए पूरा मैं यूज़ कर रहा हूँ। पूरा बलून का आर्क जो है मैंने इसके बूट में स्टोर किया था। आई मीन दिस इज़ रियली कूल एंड ऑफ कोर्स कंफर्टेबल एज वेल। एयरप्लेन लाइक पूरी रिक्लाइनर सीट्स आती है, एक्सटेंडेबल, इसमें फुट रेस्ट भी आता है। पूरी पीछे तारीख, आई मीन पूरा पीछे मैंने ये सीट जो है वो स्लाइड भी नहीं किया, एंड देन ऑफ कोर्स इसको मैं रिक्लाइन भी कर सकता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वैन राइट नाउ इन नॉर्थ अमेरिका। मैं हूँ दीप, एंड ये है 2023 Toyota Sienna XSE Hybrid 25th Anniversary Edition। एंड नाउ बिफोर वी मूव अहेड इन दिस वीडियो, मुझे आपको बताना है दीप थ्रॉटल के बारे में, जो वन स्टॉप वेबसाइट प्लेटफॉर्म में आपके लिए ले आ रहा हूँ। ऐसे ही कोई भी आप व्हीकल देख रहे हो, सो आई हैव पार्टनर्ड विद डीलर्स अक्रॉस दी ऑन्टारियो, ताकि आपके नेक्स्ट व्हीकल परचेज पे आपको बेस्ट डील मिले। इन दिस केस वी हैव अ पार्टनर डीलर बोल्टन किया। अगर आपको किया सेल्टोस कम से कम वेटिंग पीरियड में एंड बेस्ट डील चाहिए, सेम वी हैव पार्टनर विद एरिन मिल्स मैजडा। सुबरू का अभी तक पार्टनर डीलर है नहीं, बट देयर आर मोर ब्रांड्स, फोर्ड, होंडाई, GM, जनरल मोटर्स, कैडिलैक, एंड इवन डॉज, जीप, रैम, क्राइसलर भी आप देख रहे हो, क्रेजी हेमी व्हीकल्स भी। एंड उसी के अलावा मैंने अपनी जर्नी यहाँ पे एज ए स्टूडेंट स्टार्ट की, तो मुझे पता है कि इतना डिफिकल्ट होता है, इसलिए यही प्लेटफॉर्म में हम रेफरल प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आपके जान पहचान में फ्रेंड्स या फैमिली किसी को भी व्हीकल लेनी हो, मेरे पार्टनर डीलर थ्रू अगर आप लेते हैं आपके रिकमेंडेशन के बाद, तो आपको चांस मिलता है अप टू $500 अर्न करने का। उसके अलावा ऐसे आपको वीडियोज़ बनाना भी सीखना है, यही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आप जॉब्स भी ढूंढ रहे हो, भले वो डीलरशिप रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चर रिलेटेड हो, सो वो सारे अपडेट्स मैं वही वेबसाइट पर देते रहता हूँ। सो ऑफकोर्स इंस्टाग्राम के अलावा वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ बैक टू द वीडियो। यस, यू हर्ड इट राइट, 25 इयर्स जो है वैन को हो चुके हैं। ऑफ कोर्स नॉट दिस वैन है करंटली, अभी इसका फोर्थ जनरेशन, 1997 में फर्स्ट जनरेशन आई थी। ये सिएना बैच को बेसिकली 25 इयर्स हो गए, पहले अलग नाम से इनकी वैन आती थी। एंड ये जो अभी आप साइड बाय साइड देख रहे हो, इसकी सेकंड जनरेशन वैन है, जो अर्ली 2000s में आई थी, क्योंकि इतनी पॉपुलर ये वैन ऑलरेडी हो चुकी है। यू कैन सी दिस एवरीवेयर। ऑफ कोर्स एक वैन का प्रैक्टिकलिटी मैंने जैसे इंट्रो में ज़्यादा कुछ मैच नहीं कर सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज अ फैमिली व्हीकल, रिलायबल, टोयोटा का रिलायबिलिटी जो एसोसिएटेड होता था उससे, इसलिए इतने पॉपुलर ये वैन जो है वो हुई थी। एंड इसमें दूसरा है अभी प्लेटफॉर्म, ये बेसिकली अभी न्यू टोयोटा का जो GNK, आई मीन TNGK का प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर बेस्ड है। तो सारे जो मिड साइज व्हीकल्स है, टोयोटा कैमरी से लेके टोयोटा हाईलैंडर, SUVs एंड सीडान, लेक्सस के भी जो इसमें इंक्लूडेड आते हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। बट डायरेक्ट अगर प्लेटफॉर्म शेयरिंग बता जाए तो सिमिलर टू टोयोटा वेलफेयर एंड टोयोटा की जो अल्फार्ड आती है उससे। सो ये टोयोटा का जो TNG प्लेटफॉर्म होता है, डिफरेंट सीरीज होता है। F में आई थिंक आपको सारे ट्रक्स आते हैं, लैंड क्रूजर, सकोया, देन ऑफकोर्स लेक्सस की LX 600 एंड टोयोटा की 100, ये सारे व्हीकल, छोटे व्हीकल्स के लिए अलग से प्लेटफॉर्म आता है। एंड ये इसका फोर्थ जनरेशन 2020 में आया था, एंड अभी स्मॉल अपडेट्स है इसमें 2023 मॉडल ईयर के लिए, स्पेशली दिस बिंग द 25th एनिवर्सरी एडिशन विथ ऑप्शंस, जो कि ऑफकोर्स इसमें ऑल व्हील ड्राइव, एंड दूसरा है इसमें जो 25th एनिवर्सरी एडिशन ऑलमोस्ट $5,000 कनेडियन का ऑप्शन है। सब कुछ मिला के प्राइस जा रही है इसकी $56,000 कनेडियन, विच इज़ आई थिंक डिसेंट कंपेयरिंग इवन टू द कॉम्पिटिशन व्हीकल्स। स्पीकिंग ऑफ कॉम्पिटिशन व्हीकल, मेन इसके प्राइमरी कॉम्पिटिशन है किया कार्निवल, क्राइसलर पेसिफिका, होंडा ऑडिसी, ये इसके मेन प्राइमरी कंपटीशन है। ऑफकोर्स होंडा ऑडिसी जो अभी न्यू, उसका कोई जनरेशन नहीं है। किया कार्निवल, बट वो हाइब्रिड पावर ट्रेन में अवेलेबल नहीं है। क्राइसलर पेसिफिका, उसमें आपको तो स्ट्रेट अवे प्लग इन हाइब्रिड पावर ट्रेन आता है, जो कि ओनली वैन है सेगमेंट में, बड़ा सो फ्रंट व्हील ड्राइव में। ये ओनली वैन है जो आपको ऑल व्हील ड्राइव हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ अवेलेबल है। एंड उसी वजह से इतने बड़े व्हीकल की, दिस इज अ रियली लॉन्ग व्हीकल, एंड इतने बड़े व्हीकल के लिए इसका क्लेम माइलेज है 6.7 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स, एंड आई वॉज नॉट फार ऑफ दैट।
ना ऑल दैट आउट ऑफ द वे। स्टाइलिंग के मामले में फ्रंट में देखा जाए वो ये सेम जैसे अल्फार्ड एंड वेलफायर में आता है, थोड़ी अग्रेसिवली डिजाइंड है इन टर्म्स ऑफ जैसे कट्स वगैरह बाहर आते हैं, जो विच पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ। स्पेशली हेडलाइट के आगे से जैसे बल जाता है, आई कैन लिटरली रेस्ट ऑन द जो कट आता है इसका बाहर हेडलाइट के नीचे, और ऑन द सेम टाइम साइड प्रोफाइल से काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव डिज़ाइन दिख के आता है। जो कट्स है हेडलाइट के नीचे बम्पर में जो अग्रेसिव बल्ज बाहर निकल के आता है, यानी जो मैसिव आप वेंट देख रहे हो जिसमें थोड़ा सा पोर्शन ही एक्चुअल में ओपन है, बाकी सारा क्लोज्ड है। उसके अलावा ये जो नीचे आप एलईडी फॉग लैम्प देख रहे हो 25 एनिवर्सरी स्पेशल एडिशन है, थोड़े फार फेक वेंट्स आ जाते हैं, फुल एलईडी हेडलाइट सेटअप आता है, 2 लाइन्स में इसके डे टाइम रनिंग लाइट्स आते हैं। एंड ये पूरा जो लेन सेंटरिंग अडेप्टिव क्रूज कंट्रोलर सिस्टम होता है उससे इक्विप नहीं है। एंड एज यूजुअल ये टोयोटा का जो ब्लू लोगो देख रहे हो क्योंकि हाइब्रिड पावर ट्रेन है इसलिए। एंड ये स्टैंडर्ड, इसमें और भी कोई इंजन ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, जस्ट 2.5 लीटर का 4 सिलेंडर 245 हॉर्स पावर का हाइब्रिड पावर ट्रेन में ही ये व्हीकल अवेलेबल है। अप टू 1500 आई थिंक ऑलमोस्ट 1600 kg इसका टोइंग कैपेसिटी है। एंड इसके मैसिव साइज़ के अलावा मेन नोटिसेबल चीज़ एंड हाईलाइटर है, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी इसके व्हील्स के, एवरीवन लाइक व्हाट द हेल इज दिस थिंग, वो है क्रोम व्हील्स। सो मुझे पहले लगा था, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड एक क्रोम व्हील्स व्हीकल में आ रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता लास्ट टाइम फ्रॉम फैक्ट्री किसी व्हीकल में क्रोम व्हील्स आते हैं, एंड इवन टुडे दिस माइट बी द ओनली व्हीकल। बट मैंने ध्यान से नोटिस किया, एक्चुअल में मेरे फादर ने नोटिस किया कि ये सिर्फ प्लास्टिक कवर एक्चुअल में अलॉय व्हील्स इसके अंदर है, ये जस्ट इसके ऊपर क्रोम का प्लास्टिक कवर है। स्टिल आई थिंक गोज़ वेल, काफ़ी रिफ्रेशिंग था इसे क्रोम व्हील्स देखना, गोज़ वेल विद जैसे ये वैन है। लिमिटेड वेरिएंट के साथ आई थिंक आपको सिमिलर व्हील्स आते हैं। जस्ट इसका वॉल इतना हाई है ना टायर का, इसलिए आपको दिख रहा है, बट ये 235/60 R18 इंच के रिम्स है, येस। एंड ये डोर्स आप 5 तरीके से ऑपरेट कर सकते हो। सो बेसिकली फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे बटन पे, वो बटन प्रेस करते ही डोर ओपन हो जाता है। दैन उसके अलावा यहाँ पे आप जो वाईफाई जैसा साइन देख सकते हो, किक टू ओपन कैसे आपको टेल गेट आता है वैसे किक टू ओपन आपको ये यहाँ पे पैनल पे आता है, जो इसके ऊपर किक करते ही 2 बार ये डोर भी इलेक्ट्रॉनिकली बंद हो जाएगा। उसके अलावा आपको की से भी ऑपरेशन आता है। सो ये थर्ड वे है की का, अगर आप ये बटन होल्ड इससे सेम आप डोर ओपन या क्लोज कर सकते हो। ऑफकोर्स फोर्थ वे जो है व्हीकल के अंदर से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक बटन आता है, वो बटन प्रेस करते। उसके अलावा ये अगर मैं एक बार ऐसे पुल करता हूँ फिर भी ये डोर अपने आप बंद हो जाएगा। एंड ऑफकोर्स ड्राइवर जहाँ पे सनरूफ के सेटिंग है वहाँ पे भी बटन्स आते हैं ये डोर ऑपरेट करने के लिए। सो यस 5 नहीं ऑलमोस्ट 6 वेज हो गए ये डोर, इलेक्ट्रॉनिक डोर इन अ वे ऑपरेट करने के। एंड डेफिनेटली बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक डोर आपको सॉफ्ट क्लोज ऑपरेशन भी आता है। एंड इसका जो ट्रैक है वो यहाँ पे रियर क्वार्टर ग्लास है उसके नीचे अच्छे से अकोमोडेट किया गया, सो व्हीकल के बॉडी लाइन में दिख के नहीं आता। बट आफ्टर दैट जस्ट लुक एट दिस थिंग, सारे मैनुअल एडजस्टमेंट जो आपको यहाँ पे नीचे आते हैं 3 सेटिंग्स, बट पूरा ये सीट रिक्लाइन होता है, बैक रेस्ट भी एकदम अच्छे खासे डिग्री तक रिक्लाइन हो जाता है। इट्स अ रियली वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन। अगर लिमिटेड वेरिएंट होता तो HDMI पोर्ट्स, स्क्रीन के अटैचमेंट्स एंड ऑप्शनल एक्स्ट्रा वगैरह आप सारे लगा के ले सकते हो। आई थिंक इवन उसमें पैनोरामिक रूफ भी आता है, जो ये एक्सेसिव वेरिएंट में आपको जस्ट स्टैंडर्ड सनरूफ ही आता है। पीछे आपको इलेक्ट्रॉनिक डोर्स के अलावा शेड्स आ जाते हैं। थर्ड रो ये इतनी स्लाइड होती है, इसके जस्ट जो है स्लाइडिंग के ट्रैक्स देखो कंपेयर टू माई इवन मेरे पूरे लेग के साइज़ के हिसाब से सेकेंड रो ही पूरा ऑलमोस्ट थर्ड रो तक स्लाइड हो जाता है। सो थर्ड रो में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस आती है। एंड ऑफकोर्स आता है थर्ड रो के लिए स्टो एंड गो, दैट मीन्स मैसिव स्पेस आती है इसका थर्ड रो ऊपर रहने के बाद भी अंडर फ्लोर स्टोरेज में। सो बेसिकली जिनको नहीं पता स्टो एंड गो, यहाँ पे आपको अगर पूरे प्रैक्टिकल वैन चाहिए रहती है, क्योंकि डॉज की कैरावन आती है, क्राइसलर की पैसिफिका भी आती है, जहाँ पे सेकंड रो भी आप इधर पूरा निकाल सकते हो या अंडर फ्लोर स्टोरेज में ही चला जाता है आगे से टक इन होके। एंड मोस्ट ऑफ द वैन्स में थर्ड रो स्टो एंड गो स्टैंडर्ड ही आता है। सो बेसिकली जैसे आप ये सेकंड रो फोल्ड करते हो 2 फंक्शनलिटीज़ आते हैं, ये लेवर पुल करना है, दैन ये सेकंड जो नंबर दिए हुए वो स्ट्रैप पुल करने के बाद ही ये सीट्स जो है बेसिकली इसके पीछे अंडर फ्लोर स्टोरेज में पूरे के पूरे चले जाते हैं। एंड देन यू हैव बेसिकली अ फुल फ्लैट फ्लोर। इसमें भी सेकंड रो स्टो एंड गो नहीं है, बट मैंने जैसे कहा था पूरा लंबा ट्रैक आता है और थोड़ा सा मगजमारी करके पूरे के पूरे सीट्स ही आप बाहर निकाल सकते हो अगर आपको फुल ये प्रैक्टिकल वैन का पर्पस करना है तो। जैसे कहा था इसका लग्जरी वेरिएंट जिसका टॉप ऑफ द लाइन लिमिटेड वेरिएंट आता है, आपको और क्रीचर कंफर्ट्स आते हैं, पीछे भी हीटेड सीट्स आते हैं, आप स्क्रीन के अटैचमेंट लगा सकते हो। बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ वैन अगर फीचर्स प्रैक्टिकलिटी इज़ द क्राइसलर पैसिफिका। सेकेंड रो भी काफ़ी अच्छा, उसमें से सोफिस्टिकेटेड सिस्टम आता है सीट पूरे अंदर फोल्ड करने का। स्क्रीन के मामले में बिल्ट इन वैक्यूम क्लीनर तक उसके पीछे का जो डोर एरिया होता है स्लाइडिंग डोर वहाँ पे आता है। सो उसका वीडियो का फुल वो क्राइसलर पैसिफिका के फुल डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड जैसे किया कार्निवल आती है वापस प्रेस फ्लीट में जो कि मिसिंग थी फॉर पास्ट 2 to 3 years, मैं मोस्ट प्रॉब्ली तीनों वैन्स का नहीं तो एटलीस्ट कार्निवल वर्सेस क्राइसलर पैसिफिका का कंपैरिजन वीडियो भी लेके आने का ट्राई करूँगा।
ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट आता है, रियर में भी आप स्टाइलिंग देख सकते हो। इट्स स्टिल बेटर आई थिंक कंपेयर टू जो फ्रंट में था पार्किंग सेंसर आते हैं। ये 25th एनिवर्सरी एडिशन के साथ रिवर्स कैमरा आता है, बट उसके साथ इसका वॉशर भी आ जाता है आपको। एंड ऑफ कोर्स जो स्टैंडर्ड विंड स्क्रीन का वॉशर आता है वो न्यू टोयोटा का जैसे डिज़ाइन लैंग्वेज है। ये टेल लाइट्स भी पूरे जो LED ट्यूब्स आते हैं काफ़ी ज़्यादा कूल दिखता है, बट अगेन सेम कट्स एज मोस्ट ऑफ द टोयोटा। मुझे भी ये पूरा पोस्टर जो थोड़ा ओवर डिज़ाइन लगा, जैसे बल्जेस इसमें भी बाहर निकल के आते हैं, बट स्ट्रेट जो पीछे का एंगल है काइंड ऑफ ये डक्ट स्पॉइलर ही आता है, डबल स्पॉइलर का डिज़ाइन देता है इसका। ये जो वाइपर के नीचे का एरिया है ब्लैक आउट बैजिंग पूरी, बिकॉज ये 25th एनिवर्सरी एडिशन है, उसकी अलग से बैजिंग आती है। ये जो बम्पर ट्रीटमेंट आप देख रहे हो सारा XSE मॉडल हाइब्रिड स्पेसिफिक ही है। लास्टली और एक फीचर मिसिंग है इसमें, वो है इनसाइड रियर व्यू कैमरा, जो किया कार्निवल एंड क्राइजलर पैसिफिका में आपको इक्विप्ड आता है। बेसिकली इनसाइड डिजिटल रियर व्यू मिरर। फीचर के मामले में इट्स नॉट दैट बैड इधर। जैसे मैंने कहा था इसमें आपको फ्रंट में हीटेड सीट, स्टिल आपको ये बीइंग एन XSE मॉडल हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स का फंक्शनलिटी आता है, बट दिस वेंटिलेटेड सीट्स आर नॉट दी बेस्ट वन। मेरे पास इसके साथ है किया स्टिंगर GT, फार बेटर वेंटिलेटेड सीट्स। एंड बाकी जो है हीटेड सीट्स का स्टीयरिंग व्हील, हीटेड स्टीयरिंग व्हील का बटन आपको एज एवरी अदर टोयोटा ऑटो हेडलैम्प ट्रैक्शन के फंक्शनलिटीज यहाँ पे आते हैं। लिमिटेड वेरिएंट में आई थिंक ये 2 बटन्स भी आपको एडिशनल फीचर इसमें आ जाते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी मेन की फीचर है, इसलिए पीछे भी एंड डोर्स में भी आपको कप होल्डर्स आ जाते हैं। एंड देन जो इलेक्ट्रॉनिक डोर्स के फंक्शनलिटीज मैंने ऑलरेडी आपको शो कर दिए थे। सो जो इलेक्ट्रॉनिक डोर्स का बटन है एज आई मेंशन यहीं पे जहाँ पे फ्यूल का गेज है, बॉनेट ओपन करते हैं वहीं पे एक डोर का मेन आपका बटन आता है, सिंगल टच, एक डोर ऑफ हो गए इलेक्ट्रॉनिक डोर्स एंड देन ऑन हो गए। एंड बाकी वंस यू कीप द डोर्स ऑन, सो यहाँ पे इसके अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जाऊँ, जो लिमिटेड में आपको बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है कंपेयर टू ये छोटी स्क्रीन, आई मीन बड़ी स्क्रीन आती है उसमें। सो अभी यहाँ पे व्हीकल सेटिंग्स में जाते ही सो इधर आपको प्रोसेस है, सो अनलेस ये आप डोर्स ऑन नहीं रखते तब तक आप ये सेटिंग जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। स्पेशली अगर आप ये वैन ऊबर वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हो, सो ड्राइवर साइड आप हमेशा ऑफ रख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक डोर, एंड पैसेंजर साइड ऑन रख सकते हो। बट अगर मैंने फंक्शनलिटीज ऑफ की, सो ये सेटिंग्स आप चेंज नहीं कर सकते। यहीं से ये मेन बेसिकली आपका पावर बटन है। उसके अलावा आपको मेमोरी सीट्स, ऊपर ये सारा सॉफ्ट टच मटेरियल आता है, नीचे हार्ड प्लास्टिक आता है, बट बीइंग ए लिमिटेड वेरिएंट इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। ये सेम आपको मैसिव आई थिंक आगे के फ्रंट के साइड में आप 5-6 बॉटल रख सकते हो, सेम पीछे के साइड भी आई थिंक 3 या 4 बॉटल आप आराम से रख सकते हो। मैसिव सेंट्रल कंसोल आता है, जस्ट लुक एट द स्पेस। ये अलग से आपको एप्पल कारप्ले का USB पोर्ट यहाँ पे आता है, वायरलेस चार्जर, एंड फ़ोन आपका ज़्यादा स्लाइड ना हो या यहाँ के जो आप सामान रखे वो स्लाइड ना हो, काइंड ऑफ एक पार्टीशन आता है यहाँ पे। उसके अलावा ये आपको और 2 कप होल्डर्स आते हैं, ये 2 कप होल्डर्स आते हैं, नीचे डोर पे 2 कप होल्डर्स, यही मैं सारे आपको गिना रहा था। ये बटन प्रेस करते हैं, मैसिव स्टोरेज स्पेस आपको आते हैं। आई विश दिस वॉज कूल्ड, और ही ज़्यादा क्रेजी ये हो जाता। इसके अंदर आपको Type-C पोर्ट अलग से मिल जाता है। ये इसका जो बेड स्टाइल डिज़ाइन है, अगेन नाइस स्टिचिंग एंड ऑल दैट थिंग। नीचे आपको लाइटनिंग पोर्ट आता है, मैसिव स्पेस। यहाँ पे इसके नीचे बस ये कंपार्टमेंट में पूरा एक बैग, हैंड बैग रह जाएगा। एंड आई मीन एवरीथिंग इज़ रियली मैसिव एंड वेरी प्रैक्टिकली। ग्लव बॉक्स में भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट स्पेस है। पूरा ये देखो, ये माउंट का पूरा इसके अंदर रह जाता है विद सम इसका जो ब्रोशर वगैरह आता है उसके साथ। चलो, इतने सारे वैन का हमेशा से मेन एक दिक्कत होती है ड्राइविंग के मामले में, जो इतने कुछ खास नहीं होते थे। सो वो मामले में हाउ फार वैन्स हैव कम। 3 ड्राइव मोड्स आते हैं आपको, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। ऑफ कोर्स एक मिनी वैन अभी स्पोर्ट्स मोड पे है। फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर, नो सच ब्रेक बूस्ट, बिट ऑफ व्हील स्पिन, CVT, and that's a bit of speed there. Of course triple G स्पीड पहुंचने में थोड़ा टाइम लग गया। 245 हॉर्स पावर फॉर दिस मैसिव वैन। इट्स नॉट दैट ग्रेट बट आई थिंक एडिक्वेटली इनफ, स्पेशली अगर आप फुली लोडेड वैन चला रहे हो। माइट भी अंडर पावर ये व्हीकल फील हो सकते हैं, इवन बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिशन एज वेल। बट यही है टोयोटा का मेन एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड आजकल पावर ट्रेन बन गया CVT के साथ, ये हाइब्रिड पावर ट्रेन। नो कंप्लेंट्स देयर इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड ऑफ कोर्स इन द सेंस एफिशिएंसी एज वेल। आई मीन इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग दिस इज़ वेयर आई एम इमरान। आपको बलून दिख रहा है, मैंने कहा था पूरा प्रैक्टिकल यूज़ एज अ फैमिली व्हीकल, इसको मैं पूरा वीक जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। एंड आई थिंक वही मेन हाईलाइट इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग। आई वॉज नेवर एवर अनकम्फर्टेबल इन दिस व्हीकल। ये टर्न्स पे वगैरह वो वेट आपको फील होता है, देन मैसिव बॉडी रोल भी फील होता है, बट दैट्स एक्सपेक्टेड विद द वैन। एंड यहीं पे आई थिंक क्राइजलर पैसिफिका काइंड ऑफ
जो है सिट्स अबाउ दिस इन टर्म्स ऑफ व्हीकल। अगर वैन के डायनामिक्स देखा जाए, ड्राइविंग डायनामिक्स, हाईवे पे स्टेबिलिटी, राइड क्वालिटी जो है ओवरऑल आई थिंक पैसिफिका इज ऑन टॉप। जैसे कहा किया कार्निवल इज कमिंग सून, सो माय ओपिनियंस माइट चेंज। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ओवरऑल जैसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ दिस इज़ अ वैन, मैं किसी को इसको ऑफकोर्स एक GR करोला है, GR सुपरा से जो है कंपेयर नहीं कर रहा इसका स्टीयरिंग व्हील। फॉर अ वैन इट्स नॉट एक्चुअली बैड, एकदम भी लाइफलेस नहीं है जैसे कोई कोई व्हीकल्स में फील होता है। आई कांट रिमेंबर द नेम ऑफ द व्हीकल जिसमें एकदम ही लाइफलेस बेसिकली स्टीयरिंग व्हील था। आई थिंक वही है, मैंने जैसे कहा था कभी भी मैं ये व्हीकल में अनकंफर्टेबल नहीं था। इवन स्ट्रेट लाइन पे जो स्टेबिलिटी थी व्हीकल में, कभी भी अननेसेसरी मूवमेंट्स, अननेसेसरी वर्टिकल बॉडी मूवमेंट जो है स्पेशली वैन से काफ़ी एसोसिएटेड है वो नहीं थे। एंड देन इन टर्म्स ऑफ जो खराब रास्तों पे भी मैं एकदम डाउनटाउन लेके गया था, मैंने जैसे कहा था फैमिली यूज़ में खराब रास्तों पे तक लेके गया था, एकदम ही लार्ज पोर्टल में पीछे के सस्पेंशन से थर्डिंग नॉइज आ रही थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल आई थिंक एज अ पैकेज इट्स रियली इंप्रेसिव। $56,000 ये काइंड ऑफ डिसेंटली लोडेड हाइब्रिड ऑल व्हील ड्राइव अगर ये वैन आ रही है, कंसीडरिंग द कंफर्ट, रिक्लाइनर सीट्स आप मैंने आपको दिखाए थे पीछे, इलेक्ट्रॉनिक डोर्स, बाकी जैसे आपको डे टू डे व्हीकल में फंक्शनलिटीज फीचर्स चाहिए वो ये व्हीकल इक्विप्ड है। एंड देन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग में बीइंग अ टोयोटा वो आपको डेफिनेटली इसमें वो फील होगा जो टोयोटा का एक अलग से कंफर्ट होता है ना, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज में। कंबाइन ऑल दैट विद अ वैन, इट्स सच अ ग्रेट पैकेज। एंड यस, मिनी वैन आई वुड से स्टिल आर किंग्स स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट एंड फैमिली यूज के लिए। नथिंग कैन मैच अ प्रैक्टिकलिटी एंड अ कंफर्ट ऑफ अ मिनी वैन। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड ये व्हीकल के स्पेशली किया कार्निवल के साथ कंपेरिजन, इवन जस्ट फॉर फन माइट इवन ड्रैग रेस ये दोनों वैन्स भी, किया कार्निवल, क्राइजर पैसिफिका एंड टोयोटा सिएना। सो एज आई ऑलवेज से ये आपके सपोर्ट के बाद ही पॉसिबल हो पा रहा है। जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे चैनल जितना ग्रो होगा, वैसे और ऐसे यूनिक व्हीकल्स एंड यूनिक टाइप के कंटेंट एंड एक्सक्लूसिव कंटेंट भी मैं ले आ पाऊंगा। एंड ऑफकोर्स जो मैंने वेबसाइट प्रोग्राम का भी सारा बोला था, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट। एंड ऑफकोर्स टोयोटा का पार्टनर डीलर जैसे ही अनवील होता है मैं आपको ये सारे इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे भी अपडेट करते रहूँगा। एंड नाउ विद दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।